आम पब्लिक चैनल पर मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आम पब्लिक, जो दिखता है वही दिखाता है। प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों के कायाकल्प के लिए बड़ा कदम उठाया है। मदरसा बोर्ड की हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पाठ्यक्रम को लेकर था। बैठक में फैसला लिया गया कि मदरसों में अब एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी। इतना ही नहीं, मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। हालांकि बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी मदरसों की जांच कराए जाने व मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया गया। मदरसा बोर्ड की बैठक के बाद लिए गए कई अहम फैसले पर मौलाना सुफियान निजामी, प्रवक्ता दारुल उलूम इस्लामी सेंटर ऑफ इंडिया ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मदरसा बोर्ड की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं उसमें बात कही गई एनसीईआरटी की बोर्ड मदरसे में पढ़ाई जाएगी, अच्छा कदम है। ये गुजारिश है मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारों से। कई सालों से मदरसों में कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये भी जमीन पर ग्राउंड पर सारी चीजें नहीं उतरी। उनको सिर्फ कहा ना जाए, इसको जल्द लागू किया जाए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चों के दरमियान तफरीक पैदा करने वाला एक लेटर जारी किया था और इसमें तालीम को भी कहीं ना कहीं मजहबी पैमानों और मजहबी बुनियादों पर बांटने की कोशिश की थी, उस लेटर को जो खारिज किया है मदरसा बोर्ड ने, इसकी सराहना होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड में बैठक हुई है, किन किन बिंदुओं में बातचीत हुई है और क्या सहमति बनी है? बैठक में बच्चों के किताबों को लेकर के चर्चा हुई है। एनसीईआरटी और बेसिक किताबों किस तरह पढ़ाया जाए। इसके अलावा 5 साल से बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी कहा गया है कि ड्रेस मुहैया कराया जाए उनको। उसके अलावा अभी हाल ही में नियमावली को लेकर के कई मीटिंग हुई थी हम लोगों की, तो उसमें जो संशोधन का विचार है उसको भी शासन को भेजा जाए, इस पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा भी हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का पत्र मिला था शासन को, शासन के जरिए से हम लोग के पास भी आया था कि इनकी जांच करा गैर मुस्लिम छात्रों को उनमें छांटा जाए, उनको किसी और विद्यालय में एडमिशन कराया जाए। लेकिन मदरसा बोर्ड या उसके सारे मेंबर हम लोग सब लोगों ने मिल करके फैसला लिया कि उस तरह कोई भी जांच हम न कराने वाले हैं, न कराएंगे, और इस तरह की चीज़ें मदरसा बोर्ड नहीं कराएगा। देखिए, मदरसा बोर्ड की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं और उसमें जो बात ये कही गई है कि एनसीईआरटी की बुक्स मदारिस के अंदर पढ़ाई जाएगी, ये एक अच्छा कदम है। और मेरी यही उम्मीद है और गुजारिश भी है तमाम मदरसा बोर्ड के ज़िम्मेदारान से कि ये ऐलान तकरीबन कई सालों से मुसलसल किया जा रहा है कि मदारिस के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी ग्राउंड लेवल पर और ज़मीनी सतह पर नहीं उतरी हैं। इसलिए सिर्फ ऐलानात तक ही इन चीज़ों को महदूद न रखा जाए, बल्कि ज़मीनी सतह पर भी इनको लागू करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है फिर किसी भी बैठक का खातिर खा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात जो सबसे अहम कही गई है कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चों के दरमियान तफरीक पैदा करने वाला एक लेटर जारी किया था और जिसमें तालीम को भी कहीं ना कहीं मजहबी पैमानों और मजहबी बुनियादों पर बांटने की कोशिश की थी, उस लेटर को सिरे से जो खारिज किया है मदरसा बोर्ड ने, ये एक स्वागत योग्य काबिल इस्तकबाल कदम है। और इस स्टेप की यकीनी तौर पर हर जानिब से इसकी सराहना होनी चाहिए, इसका इस्तकबाल होना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।